हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाला हूं कैलकुलेशन का, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम प्रिपरेशन का अहम हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो मैं बच्चों को कहता हूं कि तुम कैलकुलेशन पे कितना टाइम देते हो। तो कैलकुलेशन पे टाइम देते नहीं हैं आप, और आप चाहते हो कि आप फास्ट क्विकर अप्रोच के साथ क्वेश्चन कर सको। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी आप क्विक अप्रोच के साथ इसलिए नहीं कर पाते हो कि आपको लेंदी कैलकुलेशन की आदत हो गई है, आपको ट्रेंड वाली कैलकुलेशन की आदत हो गई है। तो आपको करना क्या है? चीज़ों को सीखना है, अप्लाई करना है। शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में ये आसान हो जाएगा। इससे पहले भी कैलकुलेशंस के मैंने कई वीडियोस डाल रखे हैं, अगर देखना चाहोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। पीछे जाओ मेरे चैनल में, और बहुत मज़ा आएगा, देखोगे, सीखोगे और अप्लाई करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, है ना? तो चलो गाइज, मैं आज जो तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। स्क्वायर्स टेक्निक वगैरह, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, ये सब तो बहुत सिखा चुका हूँ। क्यूब रूट का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, परफेक्ट क्यूब रूट का मैं बोल चुका हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा परफेक्ट क्यूब रूट होता है जो 6, 7 और 8 डिजिट्स में होगा ना, जहाँ तुम्हें समझ नहीं आएगा कि वो उसका जो फैक्टर है, ठीक है, वो कोई प्राइम नंबर हो और बहुत बड़ा प्राइम नंबर है, तो तुम फंस जाते हो। वहाँ पे तुम्हें 6-6, 7-7 मिनट, कई बार 10-10 मिनट का टाइम लग सकता है एक क्यूब रूट में। और जब मैं टेक्निक बताता हूँ तो उस क्यूब रूट को करने में तुम्हें हो सकता है 5 से 7 सेकंड का टाइम भी ना लगे। बहुत अंतर होता है बच्चे। हाउ यू कैन अवॉइड कैलकुलेटिंग मोर एंड मोर, मीन्स वेस्टिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन कैलकुलेशन। ठीक है, ये कोशिश करो। इससे ये एक तरह का मेडिटेशन भी होता है ना, बहुत काम आता है। चलो, आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ बहुत मजेदार होगा। ये क्यूब है। क्यूब जो सिंपल 2 डिजिट नंबर का तुम फाइंड आउट करते हो ना, इतना जो समय लेते हो, ये करने की जरूरत नहीं है। चलो, मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, ध्यान से देखोगे, मजा आएगा देखने में। प्रैक्टिस करोगे और मजा आएगा, और अप्लाई करोगे तो बहुत मजा आएगा कि कम पेन के यूज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट हो जाए। चलो, जैसे मान लो कि मैं एक क्यूब बता रहा हूं तुम्हें, सबसे छोटा सिंपल सा नंबर उठाता हूं, 11 का क्यूब करना है मुझे। ठीक है, अब मैं 11 का क्यूब करूंगा, तो मैं इसके कुछ स्टेप्स को फॉलो करूंगा। पहले सीखना है, फिर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे पहला स्टेप इसका कहता है कि तुम्हें यूनिट डिजिट का क्यूब करके यहां लिख देना है। यूनिट डिजिट का क्यूब यहां लिख देना है, 1 का क्यूब यहां। फिर तुम्हें टेंस प्लेस का क्यूब को इस साइड लिख देना है। यूनिट डिजिट का भी क्यूब करो, उधर लिख दो। टेंस प्लेस डिजिट का क्यूब करो, इधर लिख दो, है ना? अब इस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो। इस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? प्रोडक्ट 1 आया प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट 1 आया, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा ना, इसको तुम टेंस प्लेस के डिजिट 1 से मल्टीप्लाई करो। माने इस प्रोडक्ट 1 को इस टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 1 है ना, उसको मल्टीप्लाई करो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 ही आएगा। और इसी प्रोडक्ट को इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है, इसी को अब यूनिट प्लेस डिजिट के जो कि 1 है, इससे मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1, फिर से 1 ही आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? 1 1 1 1 ही आया। इतना आ गया। अब एक काम और करो, देखो, बीच के जो दो डिजिट्स आए होंगे, ये और ये बीच के दो डिजिट्स, इसको डबल कर दो। दैट मीन्स गेट द ट्वाइस ऑफ दीज टू डिजिट्स। 1 का डबल करो 2, इस 1 का डबल करो 2, और सुपर फास्ट स्पीड से जोड़ दो। ये 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, और ये 1 1 3 3 1, यही तुम्हारा प्रोडक्ट है, सॉरी क्यूब है। तुम इजीली तुमने क्यूब निकाल लिया। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने फास्ट बता दिया ना, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है, नहीं आया तो मैं फास्ट बताता हूं। तो मैं इसको इसको फास्ट बता रहा हूं कि स्लो बता रहा हूं, ये तो मेरा पेस है। तुम इसको हल्का अपने 0.5x पे चला के देख लो, तुम 1.5x पे चला के देख लो, ठीक है, अगर तुम्हें फास्ट जाना है। लेकिन मैंने जो बताया है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। तुम एक बार अच्छे से सीखोगे, बहुत मजा आएगा। अब तुम ये कह सकते हो कि फास्ट बताया है, स्लो बताया है, ये तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तुम कह सकते हो कि सर इस एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं बच्चे, दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल से समझोगे, दूसरा नहीं तो तीसरा दे दूंगा, है ना? चलो चलो, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, तुम कहते हो मुझे कि सर आप 12 का क्यूब बताओ। तो मैं कहता हूं लिखो बेटा 12 का क्यूब। 12 के क्यूब में पहले यूनिट डिजिट का 2 का क्यूब लिखो, 8। फिर टेंथ प्लेस के डिजिट 1 का क्यूब लिखो,
1, फिर 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आएगा 2, 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट 2। इस 2 से टेंस प्लेस का डिजिट जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 और 2 का, तो प्रोडक्ट आया 2। इस 2 से इस वाले 1 को, माने टेंस प्लेस पे जो 1 है उसको मल्टीप्लाई किया, तो 2 आया, लिख दिया 2। इसी प्रोडक्ट से यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 2 उसको मल्टीप्लाई करो, 2 एंड 2 ये आया 4। उसके बाद की कहानी क्या बताई थी, बीच के जो डिजिट्स हैं डबल करो और सबको ऐड कर दो, मतलब बीच के इन दोनों डिजिट्स को, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, और फटाफट ऐड करो, 8 8 4 12, 4 2 6 प्लस 1 7 एंड 1 1 7 2 8, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट। बार बार प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, ये है तुम्हारा क्यूब, ठीक है, 12 का क्यूब। अब तुम कहते हो कि सर ये तो छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ऐसे भी याद हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, हो जाएंगे तो चलो थोड़ा सा बड़ा क्यूब उठा लेते हैं। बड़ा इन द सेंस आपको प्रैक्टिस कर करके आइडिया होगा। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं कि चलो हम लोग निकालने जा रहे हैं 23 का क्यूब, ठीक है, 23 का क्यूब। अब ये 23 का क्यूब मैं कैसे निकालूंगा, मैं यही चीज करूंगा बच्चे, थोड़ा सा समझते जाना बच्चे बेटा। अच्छा 23 का क्यूब से बेटर पहले है कि मैं तुम्हें 32 का क्यूब निकाल के दिखाऊं, 32 का, ठीक है, फिर 23 का भी निकाल के दिखाऊंगा। करना क्या है तुम्हें, इस 2 का क्यूब लिख देना है यहाँ पे 8, इस 3 का क्यूब लिख देना है यहाँ पे 27, फाइन। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आया है प्रोडक्ट तुम्हारा क्या 6। इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, और जो 18 और 12 बीच में आया उसको डबल कर दो, मतलब 18 2 जा 36, 12 2 जा 24। अब तुम सुपर फास्ट स्पीड से इसको जोड़ो, आंसर आ जाएगा। अब ये एक बात ध्यान से सुनना, यहां तो 8 आएगा, 12 और 24 36, लेकिन यहां पे पूरे 36 नहीं लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे, और 36 आया हुआ है ना 36, 6 लिखेंगे, ठीक है, और 3 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो 12 एंड 24 36, 3 इज कैरीड फॉरवर्ड एज बैलेंस। अब 18 को 36 से ऐड करो 54, और 3 जो कैरी हुआ था 54 में ऐड कर दो, 18 36 54, 54 प्लस 3 57। अब यहाँ पे भी 57 में 7 ही लिखेंगे, 5 बैलेंस कैरी हो गया, और जब 5 बैलेंस कैरी हो गया तो ये जो 5 है फाइनली इस 27 में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 32, और तुम्हारा आंसर हो जाएगा 32768, मींस 32768। अब इसमें कई बार बच्चे क्या कहते हैं करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर कैलकुलेशन के समय जैसे ये 12 और 24 ऐड करना है, या 18 और 36 ऐड वैड कुछ नहीं करना है बेटा, आप तुरंत आंसर कर पाओगे। देखो कैसे, 12 है और 24 है, ये 12 और ये 12 का डबल, ठीक है, तो ये 12 1 जा, और ये 12 का डबल 2 जा, तो ये 12 कितनी बार हो गया 3 बार, तो सीधा 12 3 जा 36 करोगे ना, सम अपने आप आ जाएगा, 12 3 जा 36, 18 3 जा 54, है ना, इस तरह से सम अपने आप आ जाएगा फटाफट। और लास्ट से पहले तक 2 डिजिट में लिखना नहीं है, सबको सिंगल सिंगल डिजिट में लिखना है, और जो बच जाता है टेंस प्लेस पे उसको बैलेंस के तौर पे आपको फॉरवर्ड कर देना है। चलिए, अब जब मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था 32 क्यूब करेंगे, तो 23 भी कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लो, जितना बड़ा वैल्यूज होता जाएगा उतना ही प्रैक्टिस बहुत मायने रखेगा, है ना। और तुम कहोगे सर बहुत बहुत बड़ा वैल्यूज हो गया, तो उसमें थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना कि कहाँ स्क्वायर करने से, कहाँ तीसरी बार मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो वो सब मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये चीज जो जनरल चीजें होती है ना, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब जैसे 23 का एक क्यूब मैं बता देता हूं तुमको। मैंने कहा 3 का क्यूब पहले कर लो 27, लिखेंगे केवल 7 ही, लेकिन फिलहाल लिख लो 27, और 2 का क्यूब लिख लो 8, फिर से 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, प्रोडक्ट तो 6 ही आएगा ना, ठीक है। और प्रोडक्ट अगर 6 आएगा तो 6 को 2 से, इस 6 को 2 से किया 12, इस 6 को 3 से किया 18, और 12 का डबल करो 24, 18 का डबल करो 36। और उसके बाद की कहानी क्या थी
कि तुमको ऐड करना है। ऐड में ये पूरा 27 नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, लास्ट से पहले तक 2 डिजिट में किसी को भी नहीं लिखना है, जो बचता है उसको बैलेंस कर लोगे फॉरवर्ड 10th प्लेस पे जो होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 लिखो, 2 कैरिड फॉरवर्ड एज बैलेंस। अच्छा 18 3 जा 54 प्लस 2 56, 5 एज आवर बैलेंस, है ना, यहाँ पे 5 बैलेंस हुआ। 12 3 जा 36 प्लस 5 41, राइट, 4 एज बैलेंस। अब 4 जो बैलेंस बचा इसमें ऐड करो, 8 प्लस 4 फाइनली 12,167 इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्यूब्स हैं बच्चे, जिसको तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होता जाएगा। देखने में ये बहुत ही लगता है कि नहीं सर स्टेप करना पड़ रहा है, उससे पहले तो कैलकुलेट ही कर लेंगे हम, ऐसा नहीं है। आपको ये लगता है, कई बार क्या होता है जो हमें लगता है वो होता नहीं है ना। तो ये सब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो वो चीजें फितूर की चीजें चल रही होती है उसको बिल्कुल हटा लो, कि जो यहाँ पे जब जो चीजें बताई जा रही है उसको समझो और करो। ये प्रैक्टिस करते करते आदत हो गई ना, तो आधा कैलकुलेशन तो दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और हाथ अपने आप आंसर लिख देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जितना बेहतर प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इन्हीं सब चीजों पे बताया गया है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो आप उसमें इतना परफेक्ट हो जाते हो कि आपका ब्रेन अपने आप चीजों को इनपुट के तौर पे लेना शुरू करता है और आउटपुट जनरेट करता है। कई बार वो आपसे पूछता भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड है ना। तो चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट नई चीज को लेकर आऊंगा, इसी तरह बहुत मजेदार वीडियोस लेकर आऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत हेल्प करने जा रहा है, और इस चीज को आगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे हम। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले, जाने से पहले इनफैक्ट मैं बता दूं, मेरा एक न्यू यूपीएससी सीसैट के लिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट यूपीएससी के लिए भी हो सकता है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, और मींस कोई भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के सीसैट पेपर के लिए भी तुम कर सकते हो, सीएपीएफ के लिए कर सकते हो, सीडीएस के बच्चे भी वहां से अर्थमेटिक्स वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो जो भी बच्चे चाहेंगे, क्योंकि मैं यूपीएससी का फैकल्टी मैथ्स और रीजनिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यूपीएससी का ही पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ाता हूँ। तो जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बैच का नाम है, जो सीसैट के लिए बैच मैंने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, सीसैट 2025 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयारी करना, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का नाम है निर्भीक 2.0, है ना, निर्भीक 2.0, ठीक है, फुल कोर्स ऑन सीसैट फॉर 2025, है ना। अब इसमें जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, जो भी एंड्रॉयड यूज करते हो, वो कुमार मैथमेटिक्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। कुमार मैथमेटिक्स ऐप, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो iOS यूजर्स होते हैं उनको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है? क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है, और फिर मेरा ORG कोड डालना है, ठीक है। मेरा ORG कोड है UOPDV, और तब जाके ये U है और ये V है, UOPDV, तब जाके तुम उस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। तो गाइज, जिसको निर्भीक 2.0 इनरोल करना है, फास्ट जल्द से जल्द कर लो। अभी कोर्स इसमें पूरे थ्रू आउट ईयर चलेगा, मजा आएगा। इसमें हम सब कुछ करेंगे, लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, डाउट होंगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तुम जो रिकमेंडेड बुक्स होता है उसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, डाउट्स उसके कराऊंगा, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत फीचर्स होंगे। चलो गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कोई अगर आगे करना चाहता है इसमें तो इनरोल इट नाउ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, एंजॉय, जय हिंद।